डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अभी और फॉर्मेट इंटीग्रेशन का जोड़ने जा रहे हैं। 3-4 फॉर्मेट और इस क्लास में जोड़ देंगे, ठीक है? जिसमें मेनली होगा कि हम लोग जब पहले देखे हैं तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक और लीनियर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का बात हुआ है। आज हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो वो फॉर्मेट देखिए। तो फॉर्मेट नंबर 12 पे हम लोग हैं, मान लीजिए फॉर्मेट 12, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, नीचे दूसरा क्वाड्रेटिक है, डिफरेंट क्वाड्रेटिक dx, या ऊपर एक क्वाड्रेटिक है और नीचे दूसरा क्वाड्रेटिक है स्क्वायर रूट में। दो फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, एक तो सोच ये हो सकता है यहाँ पे ये वाले के लिए कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको डिवाइड कर दें, तो बात तो पहले हो गया, उससे भी बनेगा ये वाला, लेकिन ये नहीं बनेगा। तो ये दोनों के लिए एक और नया चीज जोड़ रहे हैं, वो है क्वाड्रेटिक 1 इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिक 2 प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक 2 प्लस मान लीजिए गामा। अगर ऐसा कर देते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए ये सारा चीज इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में सेट हो गया। क्वाड्रेटिक 1 बाई क्वाड्रेटिक 2, ये है क्वाड्रेटिक 2 बाई क्वाड्रेटिक 2 प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक 2। तो यहाँ क्या है, क्वाड्रेटिक 2 प्लस गामा क्वाड्रेटिक 2। ये फर्स्ट का बात हो गया, फर्स्ट फॉर्मेट। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, dx दे दिए तो ये तो कैंसिल हो गया है, तो ये क्या आ जाता है, लैम्डा एक्स प्लस म्यू, इसको अगर t मानेंगे तो ऊपर dt आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ क्वाड्रेटिक 2 प्लस ये वाले को किसे बनाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो सब बन गया ना। तो ये एक फॉर्मेट है। अगर मान लीजिए इसी में फॉर्मेट नंबर 2 बोलते तो यहाँ क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2, यहाँ आता है स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2, तो ऊपर एक स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2 बच जाता, तो उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके बनाते। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2 होता है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके बनाते। स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2 यहाँ होता तो क्वाड्रेटिक 2 को t मानते, तो ये 1/√t dt हो जाता। तो t क्या हो जाएगा, t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 हाफ और नीचे हाफ, तो 2√t, तो ये हो जाता है ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2 हो जाता है यहाँ के जगह पे। बाकी ये वाला बदल जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2 ऊपर बच जाता, उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके बना देते हैं। तो इस पे एक सवाल ले लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, क्वाड्रेटिक 1 इज इक्वल्स टू, या इसको अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ये हो रहा है न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा, ये हो रहा है। तो ये जो सोच है आपका, ये जो सोच है आपका, तो सवाल तो थोड़ी देर बाद ले लेंगे। ये और किस फॉर्मेट में लग सकता है, ये जो बात हो रहा है, अगर सवाल आपके पास एक और फॉर्मेट का है तो भी वो काम करेगा। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है p sin x प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर, और नीचे लिखा हुआ है a sin x प्लस b cos x प्लस c dx, तो भी ये काम करेगा, ठीक है? तो ये 12 का a बोल देते हैं, ये तीनों को 12 का a बोल दिए, 12 का b भी लाएंगे, ठीक है? तो ये कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म क्वाड्रेटिक 1 बाई क्वाड्रेटिक 2 हो, या क्वाड्रेटिक 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2 हो, या p sin x प्लस q cos x प्लस r
डिवाइडेड बाय ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी हो, पता चला क्यू कॉस एक्स नहीं है, ये सिर्फ है, तो भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, क्या करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डी बाई। चलिए, यहाँ पे अगर आपसे मन में अगर ये बात आए कि लैम्डा म्यू और गामा कैसे निकालेंगे, तो आप एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट कीजिएगा, फिर एक्स का इक्वेट कीजिएगा और कांस्टेंट का इक्वेट कीजिएगा, तो 3 इक्वेशन आ जाएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा म्यू गामा आ जाएगा। अगर सवाल इस फॉर्मेट का हुआ तो भी आप यही करेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा, तो आप बोलेगा लैम्डा म्यू गामा कैसे निकलेगा, तो एक बार साइन एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट कीजिएगा, एक बार कॉस एक्स का इक्वेट कीजिएगा कोफिशिएंट दोनों साइड का, और एक बार कांस्टेंट का, तो वो सवाल बन जाएगा। तो ये हो गया 12 फॉर्मेट का ए पॉइंट। इसी में एक और लिख रहे हैं हम 12th का बी, यहीं पे जोड़ देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 12वां नंबर, एक दर्जन पूरा हो जाएगा यहाँ, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। 12 का बी में है, अगर आपके पास आता है इंटीग्रेशन ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स बाई पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, या ए ई का पावर एक्स प्लस बी ई का पावर माइनस एक्स बाई पी ई का पावर एक्स प्लस क्यू ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें करना है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ऐसा। तो लैम्डा और म्यू कैसे निकलेगा, इसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, तो आप जैसे अगर इस सवाल में है तो साइन एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन, कॉस एक्स का इक्वेट करेंगे तो एक और इक्वेशन, दोनों को मिला के सॉल्व करें तो लैम्डा और म्यू आ जाएगा। अगर सवाल ऐसा रहा तो ई का पावर एक्स का कोफिशिएंट दोनों साइड से इक्वेट कीजिए एक इक्वेशन, और ई का पावर माइनस एक्स का कोफिशिएंट इक्वेट कीजिए दूसरा इक्वेशन, दोनों को मिला के सॉल्व कीजिए तो लैम्डा और म्यू आ जाएगा। आप आगे बढ़ेंगे सवाल बन जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, इसका देखिए ना, अगर यही सवाल होता, आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करते, देखिए न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये क्या आता, लैम्डा सिर्फ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर कट गया, प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ऊपर है और नीचे डिनोमिनेटर है। आप जब इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आराम से इंटीग्रेट होगा या नहीं होगा, यहाँ डी एच डाल दीजिए। तो अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान से देख रहे हैं तो ये आईटी पूछा भी है, और स्टेट वाले में अभी भी आने का चांस उतना ही है, जेई मेन में उतना ही है। तो आप जैसे ही इसको देखेंगे तो ये तो लैम्डा डी एक्स का एक्स हो जाएगा, इसको आप टी मानेंगे तो ऊपर डी टी आ जाएगा, डी टी बाई टी एल एन ऑफ मॉड टी लिख दीजिएगा, यानी एल एन ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा। ये भी यहाँ पे किसको इक्वेट करेंगे, लैम्डा और म्यू निकालने के लिए, इस केस में अगर बात करें तो साइन एक्स का कोफिशिएंट और कॉस एक्स का कोफिशिएंट। देखिए यहाँ दोनों जगह कांस्टेंट नहीं है, कहीं भी कांस्टेंट होगा तो गामा लाना होगा। चलिए सवाल बनाएं, आपके पास 3 सवाल है, तो 12 फॉर्मेट हम लोग कवर कर चुके, इसी तरह धीरे धीरे करके सारा फॉर्मेट कंप्लीट करना है, और सबको एक पेज पे लिख के अच्छे से याद करते रहिए। तब सबके लिए अलग अलग अस्त्र है, खाना खाने के लिए चम्मच यूज करते हैं, ठीक है, पानी पीने के लिए ग्लास यूज करते हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे, ठीक है, फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे जैसे फ्रेम तय करेंगे, वैसे वैसे सवाल आपको अच्छे से दिखाई देने लगे। जैसे यहाँ का पहला सवाल देखे तो फॉर्मेट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2, तो हमको क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिक 2 प्लस म्यू टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक 2 प्लस
गामा, तो यही कर देते। तो क्वाड्रेटिक वन क्या है, तो ये है न्यूमरेटर 2x² प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिक वन, वो क्या है x² प्लस x प्लस 1 प्लस म्यू टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक वन। तो ये है d बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक वन, तो आप सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ना। तो ये हो गया x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और x का हो गया 1 प्लस गामा। अब आप कोफिशिएंट कंपेयर कर दीजिए और इक्वेशन को लिखिए। तो थोड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, होने दीजिए। तो इधर से x² का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ से क्या है लैम्डा, और तो कोई x² नहीं दे रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब x का कोफिशिएंट इधर से 5 है, उधर से लैम्डा x, तो लैम्डा हुआ प्लस 2 म्यू। तो म्यू का वैल्यू हो गया 5 माइनस 2, 3/2। जब आप आगे बढ़े कांस्टेंट को अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो इधर है 4, इधर है लैम्डा म्यू गामा। तो गामा इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा माइनस म्यू। तो 4 माइनस 2, 2, 2 माइनस 1.5, तो आधा। तो गामा हाफ है। ये सारा वैल्यू वहाँ डाल दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक वन के जगह पे ये डालना है लैम्डा, तो लैम्डा है 2 ट्वाइस ऑफ x² प्लस x प्लस 1 प्लस म्यू, म्यू है 3/2, 3/2 2x प्लस 1, गामा है हाफ, डाल दिए। सबको स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक 2 से डिवाइड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नीचे x² प्लस x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, dx। ऐसा है। तो आप देखिए 3 सवाल है, तीनों आप बना सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, 2 को बाहर निकाल दिए। स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2, 3/4 बच रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा दिए। आप आराम से लिखिए, लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर रूट ऊपर है प्लस 3/2, यहाँ लिख दिया dx, पहला इंटीग्रेशन ओवर, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई √x² प्लस x प्लस 1। अगर इसको t मानिएगा तो ऊपर dt आ जाएगा 1/√t, t का पावर माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1, 2√t हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, 2√t क्या है x² प्लस x प्लस 1। तो आंसर क्या है 2√x² प्लस x प्लस 1। यहाँ 1/2 बाहर निकाल दिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो ये हो सकता है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ऐसा। तो आंसर लिखेंगे अब, ठीक है। तो i का वैल्यू होगा i इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस a²। तो ये कैसे चलता है, x/2, तो x का जगह कौन लिया, x प्लस हाफ बाई 2, ठीक है। रूट अंडर, बड़ा सा आंसर आएगा, रूट अंडर x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये x/2 हुआ, प्लस a²/2, तो a²/2 हो गया, a² आपको दिख रहा है, √3/2 का स्क्वायर, a²/2 लॉग x प्लस रूट अंडर x² प्लस a², x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये हुआ एक टुकड़ा, ठीक है। और ये 2 इंटू में है, किसके लिए, यहाँ से यहाँ तक में 2 इंटू करना है, ये बाहर इंतजार कर रहा है, प्लस 3/2। आप x² प्लस x प्लस 1 को t माने तो वो क्या आ रहा है,
dt बाई रूट टी। तो इसका क्या आएगा 2 रूट टी। तो t किसको माने थे आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को, और वहां पे दिख रहा है प्लस हाफ dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसका क्या होता है log x, या इसको इसके नीचे लिख देते हैं, प्लस तीसरा है हाफ log मॉड ऑफ x का जगह x प्लस हाफ प्लस रूट अंडर x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस सी। आंसर देखिए कितना बढ़िया आंसर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक आंसर। तो सवाल ऐसा भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के पास चले और 2 को बनाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फॉर्मेट है उसका a sin थीटा a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x। तो इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मेट में क्या करेंगे, ये ऐसा है देखिए 3 sin x प्लस 2 cos x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। कोफिशिएंट इंटरचेंज हुआ है। अगर cos x का डिफरेंशिएशन देखें तो क्या है माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का cos x। तो अगर एक नेचर एक का डिफरेंट होता तब तो इसको t मानते ऊपर dt आ जाता, लेकिन वो दोनों प्लस में है ना dx। तो इसको कैसे बनाएंगे, न्यूमरेटर 3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो गया लैम्डा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस म्यू, ये हो गया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का cos x। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x। ठीक है, तो cos x और sin x का कोफिशिएंट अगर कंपेयर कीजिएगा तो sin x का कोफिशिएंट 3 है, उधर से देखिए तो क्या है 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, sin x का 3 या 2 लैम्डा माइनस 3 म्यू, cos x का तो यहाँ से है 3 लैम्डा प्लस 2 म्यू, इधर से है 2। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x पूरा ये नहीं कि खाली ये देखें, अगर sin x यहाँ भी है तो यहाँ भी है, तो टोटल कोफिशिएंट नेट कोफिशिएंट निकालिए और बराबर कीजिए, आगे बढ़िए। तो इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये फिर इंटरचेंज हो गया, तो थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो अगर 1 को जल्दी 3 से गुना कर दिए और इसको 2 से, तो ये क्या है 6 लैम्डा माइनस 9 म्यू, 4 लैम्डा सॉरी 3 इंटू 2 6 लैम्डा प्लस 4 म्यू। पहला वाला है 9, दूसरा वाला है 4, घटा दीजिए, टेक योर टाइम। तो माइनस 13 म्यू बराबर माइनस नहीं 9 माइनस 4 5, तो म्यू बराबर माइनस 5/13। ठीक है, अगर पहले को 2 से इंटू करते तो क्या आता 6, ये होता 4 लैम्डा माइनस 6 म्यू,
इसको अगर 3 से इंटू करते तो क्या होता, 9 लैम्डा प्लस 6 म्यू इज इक्वल्स टू, पहले को 2 से इंटू किया है और इसको 3 से, तो ये 6 होता। देख लीजिए, वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों को जोड़ है तो ये कट गया, 13 लैम्डा बराबर 12, तो लैम्डा बराबर 12/13। ठीक है, अब लैम्डा और म्यू आ चुका है, तो अब सवाल मेरे पास क्या है, न्यूमरेटर के जगह पे हम लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन लैम्डा 12/13, डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x बटा डिनोमिनेटर में क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x, तो ये तो कट जाएगा, dx प्लस म्यू टाइम्स, तो म्यू कितना है, -5/13, इसको रहने दीजिए, -3 sin x प्लस 2 cos x बटा डिनोमिनेटर 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इसका क्या आ गया आंसर, 12/13 x, इसको t मानिएगा तो ऊपर dt, तो ये क्या आ जाएगा 5/13 ln t mod t, तो ये t क्या है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ऐसे बना लीजिए, हो गया। इसको देखिए, इसमें और मेहनत बढ़ेगा ताकि कांस्टेंट भी है ना। तो तीसरा सवाल देख रहे हैं, तो तीसरा सवाल का लेंथ थोड़ा सा और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट। तो तीसरा सवाल हम लोग के पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3 cos x बाई sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x का माइनस साइन एक्स प्लस गामा, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स cos x एंड कांस्टेंट, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट इधर से 0, उधर से लैम्डा -2 म्यू, एक नंबर, cos x का कोफिशिएंट इधर से 3, उधर से 2 लैम्डा प्लस म्यू, कांस्टेंट इधर से 2, उधर से कांस्टेंट है 3 लैम्डा प्लस गामा। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से मिला लैम्डा बराबर 2 म्यू, तो यहाँ अगर डाल दें तो ये क्या हो जा रहा है, लैम्डा बराबर 2 म्यू, तो 2 लैम्डा बराबर 4 म्यू प्लस म्यू, तो अगर यहाँ डाल दिए तो ये हो गया 4 म्यू प्लस म्यू बराबर 3, तो म्यू बराबर क्या आ गया 3/5, लैम्डा बराबर 2 म्यू, तो 6/5। अब लैम्डा यहाँ डाल दें तो गामा बराबर 2 माइनस 3 लैम्डा, लैम्डा कितना आया है 6/5, तो 10 माइनस 18 -8/5,
आ गया। अब चलिए आई के पास, तो आई बराबर लैम्डा बाई, वही लिखिएगा। तो क्या करेंगे, उसको लिखने का ज़रूरत है क्या, इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा म्यू का वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ क्या है cos x माइनस 2 साइन एक्स बाई, इसका वाला तो कट गया, तो यहाँ क्या हो गया साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस गामा। तो अब लैम्डा का वैल्यू कितना है डाल दीजिए ना, लैम्डा है 6/5, तो यहाँ डाल दीजिए 6/5। म्यू है आपके पास 3/5, तो यहाँ 3/5 डाल दीजिए। और गामा है आपके पास -8/5, तो ये आ रहा है -8/5। और यहाँ क्या होगा साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। तो देखिए ये सवाल अभी भी बचा हुआ है, पुराना सवाल है। तो पहले आधा का आंसर लिख लीजिए, फिर आधा के लिए फॉर्मेट आपको पहले ही बता चुके हैं। तो ये क्या हुआ 6/5x प्लस 3/5, इसको अगर t माने तो ये dt, तो 1/t dt ln ऑफ मॉड t। तो t क्या हुआ साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3, आप इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा माइनस 8/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। तो हम इसका नाम I1 दे रहे हैं, जो एक नहीं हुआ है उसका नाम क्या दे रहे हैं I1, और उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, आप उसका वैल्यू वहाँ डाल दीजिएगा dx बाई साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। कोफिशिएंट कंपेयर करना, जोड़ घटाओ, आप देख सकते हैं लैम्डा म्यू गामा सब आएगा। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू tan, तो ये क्या हुआ, ये हुआ 2 tan x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 3। तो ऊपर क्या हुआ सेक स्क्वायर x/2 हो गया dx, ये हुआ 2 tan x प्लस 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और प्लस 3, तो 3 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 3 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो अब हमको I दिख रहा है, I1 का बात करें, I का नहीं, I1 का वैल्यू वहाँ डाल देंगे तब I मिलेगा। ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है सवाल। तो I1 हो गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 dx बाई 2 tan स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर x/2, तो यहाँ आ रहा है tan स्क्वायर x/2, 2 tan x बाई 2 tan x, यहाँ पे क्या है 2 tan x/2 एंगल में है, तो एक ही है, तो प्लस 2 tan x/2। आगे बढ़िए, तो 2 है और 3 है, तो 2 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा 5 होगा। अब आप tan x/2 को टीप कर दीजिए, तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx क्या होगा dt होगा। तो I बराबर क्या हो गया dt बाई 2 dt हो गया, ये t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5,
दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन dt। इसको आप लिख सकते हैं t प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 गया तो 2 का स्क्वायर बचा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, तो x है t प्लस 1 बाई 2 प्लस c, तो t क्या है tan x बाई 2, तो ये 2 2 कट गया, ये हो गया tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। जब आप I1 यहाँ डाल देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर I का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। यहाँ आना है और इसको बताना है I इज इक्वल्स टू 6/5x प्लस 3/5 ln मॉड ऑफ साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5, और ये क्या आ गया tan इनवर्स, ये आ गया tan इनवर्स tan x बाई 2 प्लस 1 बाई 2, कुछ ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए एक बार और, ठीक है। तो ऐसे सवाल हम लोग बनाते हैं। तो ये सवाल थोड़ा लेंदी हो गया, बाकी और सवाल लेते हैं। देखिए अब हमारे पास 4 सवाल है, चारों से हम लोग कुछ कुछ चीज़ सीखेंगे या कुछ जो पढ़े हैं उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब आप फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसके अंदर 2 इंटीग्रेशन है, मान लीजिए जैसे कि I1 हम बोल दिए dx बाई, 2 सवाल है इसके अंदर, ये क्यूब रूट ऑफ x प्लस फोर्थ रूट ऑफ x, और दूसरा को I2 बोल देंगे। तो आप देखे थे स्क्वायर रूट आता था तो हम लोग को स्क्वायर रूट पसंद नहीं था, तो रेडिकल्स जो भी है पावर में जैसे 1/3 1/4 आप देख रहे हैं वो सब हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपसे पूछे कि भाई पावर में जो दिख रहा है वो कैसा है, तो 1/3 और क्या है 1/4 है, ठीक है। तो ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट कर दें कि 1/3 और 1/4 दोनों हट जाए, तो आप 3 और 4 का एलसीएम बताइए, एलसीएम लीजिए तो 3 और 4 का, तो आप क्या बोलिएगा 12। तो हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल्स टू मान लीजिए t का पावर 12 डाल देते हैं, डाल दिए, तो dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा 12 t का पावर 11 dt। तो I1 हमको दिखाई दिया इंटीग्रेशन dx का वैल्यू है 12 t का पावर 11 dt, और नीचे क्या आ गया, तो नीचे देख रहे हैं तो t का पावर 12 इंटू 1/3 तो 4 आ जाएगा, t का पावर 12 इंटू 1/4 तो t क्यूब आ जाएगा, तो कुछ कट जा रहा है और ये अच्छा दिख रहा है, तो ये हो गया 12 t का पावर, t क्यूब कॉमन लेके काट देंगे अगर तो 8 आ गया, और यहाँ क्या हो गया t प्लस 1 dt, ऐसा आ रहा है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसको डिवाइड करें, एक तरीका क्या हो सकता है कि हम उसको डिवाइड कर दें, और एक और तरीका हो सकता है कि हम t प्लस 1 को कुछ मान लें, कन्वर्जन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू सिंगल टर्म। तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप t प्लस 1 को p मान लेते हैं, क्या किए t प्लस 1 को अगर p मान लिए तो dt क्या हो गया dp। ये सवाल कैसा दिखाई देगा 12, तो p माइनस 1 का पावर 8, तो इसको फैलाना होगा, इसके बिना उपाय नहीं है, बाई p dp। तो इट इज इक्वल्स टू 12 इंटीग्रेशन ऑफ, बताइए p माइनस 1 का पावर 8, बाइनोमियल पढ़े हैं 8c 0 p का पावर 0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद है आपको x माइनस वाई का पावर n, x माइनस वाई का पावर n, तो आप क्या कर देते हैं n c 0 x का पावर ये दोनों का अंतर
तो अंतर लिखिएगा तो यहाँ 0 उस ऑर्डर में लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं p का पावर 8, फिर 8c1 p का पावर 7, ऐसे लिखते जाएंगे। तो आपको 9 टर्म लिखना होगा ना। तो ये क्या हुआ, 8c2 p का पावर 6, 8c3 p का पावर 5। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, -1 का पावर है तो ये कब तक। फिर आएगा आपके पास 8c4 लिख ही दीजिए, p का पावर 4, 8c5 p का पावर 3, 8c6 p का पावर 2, 8c7 p का पावर 1, और ये आएगा 8c8 p का पावर 0। तो आप चाहेंगे तो सारा वैल्यू डाल सकते हैं। इसको p से डिवाइड करना है तब इंटीग्रेट करना है। तो 8c0 देखिए क्या आएगा, यहाँ इंटीग्रेट करने गए तो ये पूरा दिख रहा है 8c0 p का पावर 8, 8c1 p का पावर 7 डॉट डॉट 8c8 डिवाइडेड बाय p है dp। तो आंसर लिख रहे हैं, I1 का वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो I1 आ जाएगा कितना, 12, 8c0 लिख सकते हैं आप, 8c0 1 होता है वो भी लिख सकते हैं। तो p का पावर 8 बाई p का पावर 7, तो यहाँ से क्या आएगा, 8c0 लिखे हैं अभी, ऐसे 1 लिख सकते हैं वहाँ। तो p का पावर 7 हुआ, 7 + 1 8 बाई 8, 8c1 p का पावर 7 है, 7 बाई p का पावर 7 बाई p का पावर 6, तो ये क्या आएगा, p का पावर 7 बाई 7, फिर ऐसे चलता जाएगा। अब जब आप 8c8 को करेंगे लास्ट वाला, तो वो क्या आ जाएगा, 8c8 में क्या आ जाएगा, ln ऑफ मॉड p प्लस c, ऐसा दिखाई देगा। तो ये सब लिख सकते हैं, 8c1 p का पावर 7 बाई 7, 8c2 बाई 8c2 इंटू p का पावर 6 बाई 6, ये पूरा सीरीज लंबा लिख सकते हैं आप। अब p क्या है आपको पता है, p किसको माने हैं आप, t + 1 का नाम p रखे हैं, और t क्या है, तो x का पावर t है 12th रूट ऑफ x। तो ये बन गया, ये पूरा सीरीज आप कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी का एक और टुकड़ा भी है, I2। ये तो आधा बात हुआ, आधा का बात और कर रहे हैं अगर आप, तो वो कैसा दिख रहा है, चलिए इसको I1 बोले थे, इसको I2। तो अगर हम इसको I2 बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन log 1 + 6 रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x dx। तो x का पावर 1/6 देख रहे हैं, 1/3 देख रहे हैं, 1/2 देख रहे हैं। तो क्या करेंगे उसी तरीके से सोचिए, एलसीएम ऑफ 2, 3 और 6 क्या हो गया, 6। तो हम x इज इक्वल्स टू डाल रहे हैं t का पावर 6 चलेगा, तो dx इज इक्वल्स टू 6 t का पावर 5 dt। तो ये हमको दिखाई दिया I2 बराबर log 1 + 6 रूट, तो t हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, t का पावर 6 इंटू 1/3, तो t स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, t का पावर 6 इंटू हाफ, तो ये t क्यूब हो जाएगा, t क्यूब। और ये क्या हुआ, इंटू 6 t का पावर 5 dt। तो ये बन गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ log 1 + t स्क्वायर कॉमन लेके काट दीजिए, तो ये क्या हो गया, t + 1, और यहाँ आ गया 6
टी स्क्वायर कॉमन लेके काटे तो टी क्यूब डी टी आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम log 1 प्लस टी को क्या कर दें, अगर हम log 1 प्लस टी को p मान लें तो क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस टी डी टी क्या हो जाएगा, डी पी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमको कैसा दिखाई देगा, देखिए I2 बराबर, हमको अब I2 दिख रहा है, I2 बराबर इंटीग्रेशन, ये P हो गया 6 है, 6 लिखे, T का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए T को हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए T प्लस 1 बराबर E का पावर P, तो T बराबर E का पावर P माइनस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E का पावर P माइनस 1 अलग से, ठीक है। और ये हो गया dp, हाँ यहाँ एक क्यूब है तो आप यहाँ क्यूब दे दीजिए, 6 को बाहर निकाल दिए, ये p हो गया, और ये आ रहा है e का पावर 3p a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस b क्यूब dp। तो इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए, p अलजेब्रिक हुआ, e एक्सपोनेंशियल हुआ, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, कोई भी एक, तीनों को 3 बार करना होगा, तो सब्जेक्टिव सवाल है, आप कहिएगा आप ही कर दीजिए तो हम कर दे रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। इसमें से कोई एक हम बना रहे हैं, बाकी पेशेंसली आपको बनाना होगा। जैसे अगर इसी का एक टुकड़ा आप बोलिएगा कि ये आप बना दीजिए, तो ये हमको क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ p e का पावर 3p dp। तो आप बताइए x e का पावर 3x बनाए हैं कि नहीं बनाए, बनाए। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो 3p/3 माइनस डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू p और p 1 हो जाएगा, e का पावर 3p का इंटीग्रेशन 3p/3 dx, तो ये क्या आ गया, p इंटू ई का पावर 3p/3 माइनस 1/3 e का पावर 3p/3 प्लस c आ रहा है। तो ऐसा एक आया, अब p से इंटू करके एक और बनाना है, एक और बनाना है, मतलब ये सवाल 3 बार इसके अंदर है, तो करना पड़ेगा। तो ये हुआ किसका बात, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए अलग अलग सब्स्टिट्यूशन लिया, फायदा हुआ, यूज किए और आगे बढ़े। चलिए इसको आप पूरा करेंगे, क्यों आप पूरा करेंगे, क्योंकि एक टुकड़ा हम दिखा दिए, ऐसे ही 3 बार करना है, तो सेम काम है तो आप कीजिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी दिखाई देता है तो कुछ हम लोग को याद आता था, अच्छा देख लेते हैं क्या, लॉग दिख रहा है, तो लॉग जब भी आएगा, लॉग आया प्रॉपर्टी लाया, तो ये 2 को तो इसके माथा पे लिख सकते हैं, तो ये कैसा दिख रहा है, लॉग बेस ई, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जा सकता है किसके पास, ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये जा रहा है लॉग बेसी 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ एक बार टर्म्स चेक कर लेते हैं इसका,
यहाँ एक डिनोमिनेटर में x का पावर 4 भी है, रहने दीजिए। तो यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में वो चीज़ लिखने में छूट रहा था, वही लगा कि सेट नहीं हो रहा है। x का पावर 4 यहाँ है, तो ये आ रहा है 1 + 1/x²। ठीक है, तो इसमें सिस्टम आ रहा है। तो एक अगर x इसको, अगर हम एक x² इसको देंगे, इसको अगर हम एक x² देंगे तो अंदर क्या जाएगा, अगर x देंगे तो x² बन के जाएगा। ठीक है, x देंगे तो क्या बन के जाएगा, x² बन के जाएगा। तो अगर हम x इसको एक दे दिए तो ये क्या बन सकता है, √अंडर x² + 1/x²। तो ये दोनों सिस्टम एक तरह का है। और नीचे क्या है, एक बचा है 1/x³ dx। तो इसका डिफरेंशिएशन के अंदर ये आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 1 + 1/x² को अगर t मानते हैं तो ये क्या आएगा, -2/x³ dx क्या होगा, dt। तो i बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ -½ जाएगा तो यहाँ -½ लिख दिए, dx/x³ dt होगा। ये क्या होगा, ये यही है। तो ये हुआ √t log t dt। तो अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको बना सकते हैं। कैसे, ये हो गया -½ तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा। जो टर्म बार बार रिपीट हो जनरली वही सब्स्टिट्यूट होता है। देखिए ना, यही चीज़ 2 बार रिपीट हुआ कि नहीं रिपीट हुआ। जैसे इसका तो कुछ कर नहीं सकते थे इससे ज़्यादा, तो इसी को डेवलप करने की कोशिश किए, तो वो 2 जगह डेवलप हो गया और बाकी जो बचा वो उसका डेरिवेटिव है, तो फ़ायदा हो गया। तो ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट, कुछ दे दें ताकि बाकी डेरिवेटिव बचे, कुछ एक्स्ट्रा ना बचे। तो फर्स्ट फंक्शन लॉग होगा, तो फर्स्ट फंक्शन लॉग t का पावर -½ t का पावर ½ + 1 3/2, यहाँ 3 यहाँ 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन तो 1/t, ये आ गया 1/t। और इसका आएगा, इसका 2/3 इंटीग्रेशन, इसका आया 1/t और इसका आएगा t का पावर 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाई t। तो ये क्या हो जा रहा है, √t dt। तो एक लाइन और लिख लीजिए। तो फाइनली क्या हो गया, ये हो गया -½ log t इंटू 2t का पावर 3/2/3 माइनस 2/3 t का पावर ½ + 1 3/2, यहाँ 3 और यहाँ इंटू 2 प्लस c। ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन को और ला रहे हैं। जैसे हम लोग 3 बेसिक सब्स्टिट्यूशन देखे थे और बोले थे कि थोड़ा और बाद में जोड़ेंगे। जैसे कि क्या क्या बाद में जोड़ेंगे, आप अगर डिफरेंशिएशन का वीडियो देखे हैं, याद है अगर आपको, तो वहाँ पे सारा सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा उसको जोड़ दें, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वंस मोर, अगर कभी फॉर्मेट हमको x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स दिखता है या x माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस एक्स दिखता है, तो ये फॉर्मेट में x की जगह पे अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा डालते हैं तो फायदा होता है। देख लेते हैं चेक करके कि फायदा होता भी है कि नहीं होता है ना। तो उसको देख लेते हैं। तो आपके पास तो सवाल भी वैसा ही है और जवाब भी वैसे ही देना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय
एक्स माइनस बीटा रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा, और यहाँ है बीटा माइनस एक्स। तो आराम से देखिए, एक्स बराबर क्या डाले, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो dx पहले निकाल लीजिए। तो dx क्या आया, 2 अल्फा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर 2 बीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो इसको अगर ध्यान से देख रहे हैं तो साइन 2 थीटा, ये भी साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा कॉमन आ गया और ये हो गया बीटा माइनस अल्फा डी थीटा हो जा रहा है। थोड़ा सा यहीं पे वैल्यू x माइनस अल्फा का भी निकाल लीजिए। तो x माइनस अल्फा मतलब अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा, इसको बताइए। तो अल्फा कॉमन ले लिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अल्फा कॉमन ले लिए तो ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। जरा इसको भी देख लीजिए, बीटा माइनस एक्स दिख रहा है, ये कैसा दिखता है। तो बीटा माइनस एक्स, एक्स की जगह पे अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका पेयर बना दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसका और इसका पेयर बना दिए, तो ये हो गया बीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो बीटा अगर कॉमन ले लिए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा। तो अब इंटीग्रेशन के पास चलिए, इतना काम के बाद इंटीग्रेशन के पास चलिए। ठीक है, ये सब तैयार है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है। और दो चार बात जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, पहले इसको क्लियर कर लीजिए। ये 6 नंबर है हमारे पास सवाल, वो तो वहाँ लिख ही दिए हैं, तो इसको भी मिटा दे रहे हैं और इसको कॉपी करके ऊपर रख दे रहे हैं। 7 इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, रूट कॉस 2x बाई साइन एक्स डी एक्स, कॉपी कर दिए। चलिए अब सवाल के पास, हम लोग 6 नंबर में थे तो 6 नंबर में ही चलते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन dx का वैल्यू देखिए, तो dx का वैल्यू आया है साइन 2 थीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा डी थीटा। एक्स माइनस बीटा का वैल्यू तो एक -1 से गुना कर दीजिए, तो ये आया अल्फा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा रूट अंडर बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा दोनों में है का स्क्वायर, ठीक है, का स्क्वायर। ऊपर क्या है साइन 2 थीटा और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए। हो गया इतना। बीटा माइनस अल्फा आप कॉमन निकाल सकते हैं, साइन थीटा बाहर निकल सकता है, एक साइन 2 थीटा बच रहा है, तो उसको एडजस्ट करेंगे। देखिए ये वैल्यू डालिए, डीएक्स का वैल्यू तो ऊपर डाल दिए हैं, यहाँ एक्स माइनस अल्फा का वैल्यू क्या है बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा, यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू ठीक से डालेंगे, ठीक है। ऊपर है बीटा माइनस अल्फा
साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, तो सारा वैल्यू डाल दिए। अब आप आगे बढ़िए, तो ये क्या बन गया, साइन 2 थीटा बीटा माइनस अल्फा डी थीटा बाई अल्फा माइनस बीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख दें, बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल हो गया। इसके पास क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मान लीजिए 1 बाई अल्फा माइनस बीटा भी बाहर निकाल, यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये काट देते हैं, डी थीटा, तो 2 बाई अल्फा माइनस बीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो टेन थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 2 बाई अल्फा माइनस बीटा टेन थीटा प्लस सी। ठीक है, तो आपको सोचना है कि भाई टैन थीटा कहाँ से निकालें, टैन थीटा कहाँ से निकालें, ये अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। तो टैन थीटा यहीं कहीं से निकालना है। देखिए, अगर हम इसको 1 बोल रहे हैं, इसको 2 बोल रहे हैं और इसको 3 बोल रहे हैं, तो वी हैव टू फाइंड टैन थीटा। तो अगर आप डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, तो क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई अल्फा माइनस बीटा रूट अंडर एक्स माइनस अल्फा बाई बीटा माइनस एक्स प्लस, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल अच्छा था, तो अच्छा कैलकुलेट कराया, इस पे अच्छे से ध्यान लगाना है तो काम हो जाएगा। एक सवाल और रह गया है, वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2x बाई साइन एक्स। तो देखिए आपसे बनेगा या नहीं। देखिए 7 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कॉस 2x बाई साइन एक्स। तो कॉस 2x के बारे में आप जानते हैं कि वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तीन तीन फार्मूला आप जानते हैं। यहाँ साइन एक्स है, अगर रूट यहाँ का डिसॉल्व करना चाहेंगे तो आप क्या किए कि रूट कॉस 2x से अगर गुना कर दिए तो रूट ऊपर वाला डिसॉल्व हो गया और वो नीचे आ गया। ठीक है, अगर ये पूरा सिस्टम को ध्यान से देखेंगे तो अब इसके लिए हमारे पास 3 फार्मूला है, इसके लिए भी 3 फार्मूला। तो कोई अगर एक लिख रहे हैं तो ये क्या है, मान लीजिए हम लिखे एक ही, 1 माइनस 2 ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिख रहे हैं तो कोई दोनों में से कोई एक बनेगा क्या, साइन एक्स इंटू रूट कॉस 2x। ये रूट नहीं पसंद था तो न्यूमरेटर में तो और नहीं, देख रहे हैं ना, तो उसको अगर नीचे ले आए तो क्या है हमारे पास स्टोरी, कि अगर हम पूरे सिस्टम को देखिए, अगर ऊपर सेक स्क्वायर आ जाए
तो 10s को t पुट कर सकते हैं। पूरा बात सुन लीजिए, अगर नीचे का सिस्टम 10 में आ जाए पूरा और 10s को t पुट करे तो dx के बगल में sec स्क्वायर x चाहिए। अगर नीचे पूरा cot में आ जाए तो dx के बगल में कोसेक स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ एक sin x है, तो एक ट्रायल तो वो लेना है। दूसरा ट्रायल है कि भाई एक ये काट सकता है, देखिए ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है कि 1/sin x यहाँ है, तो इसको और एक sin x मिल जाता तो काम हो जाता। तो हम इस टुकड़ा को कैसे लिखें, और एक यहाँ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स रूट अंडर कॉस 2x, तो ये तो कट जा रहा है, लिख दिए। तो ये वाला टुकड़ा को कैसे लिखें ताकि ये साइन स्क्वायर आए, तो मान लीजिए कि अगर हम कॉट में डेवलप करना चाहते हैं तो ऐसे तो नहीं डेवलप होगा, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो अगर नीचे से साइन स्क्वायर एक्स रूट से कॉमन लीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिए तो ये हो गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये साइन स्क्वायर हो गया। इसको जब ऊपर भेजेंगे तो काम हो गया। तो यही यही एडजस्ट करना है dx। देखिए अब cot x को t पुट कीजिएगा तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स ds dt हो जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 sin x है, तो अब cos x को t पुट कर सकते हैं, तो इसको किस में लिख दें, इसको हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो पहला टुकड़ा के लिए देखिए अलग दवाई, अगर I1 के लिए देखिएगा तो हम क्या करेंगे cot x को t पुट करेंगे, अगर I2 को देखिएगा तो cos x को t पुट करेंगे, दोनों बनेगा। इसमें cot x काम किया, इसमें cos x काम किया, तो इस क्वेश्चन को ट्रिपल स्टार मिल गया है। ऐसे अगर खाली ऊपर फैला के रख दीजिएगा, मान लीजिए आप बोले काहे नीचे लेके आए, अगर ऊपर ही रहने देते तो आप लिखते रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कभी लिखते 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, कभी लिखते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रहा था, आगे गाड़ी उससे बढ़ ही नहीं रहा है, तो उसको खींच के यहाँ लाए, इसको रूट के फ्री किए ताकि ये dx से मर्ज हो पाए और गाड़ी उसका आगे चल पाए। तो इस तरह सवाल को सोचना पड़ता है, अगर ऊपर रह के फ़ायदा नहीं, डिनोमिनेटर में रह के फ़ायदा नहीं, तो कुछ कॉन्जुगेट से या सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप क्वेश्चन को एडजस्ट कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। तो इस तरह से सवाल को बनाया जाता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनाते रहिए। थैंक यू।